नमस्कार। तो कैसे हैं आप? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन के बारे में। हम ये समझने वाले हैं कि इंसान कैसे बदला। नहीं, मैं आपके दूर के रिश्तेदार गुनगुन मौसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इवोल्यूशन के बारे में, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विकास। नहीं, ये वाला नहीं। किसी भी चीज़ को समझने से पहले, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम पढ़ने किसके बारे में। तो जैसा मैंने बोला इवोल्यूशन के बारे में, इवोल्यूशन का जो मीनिंग है वो ये है, इट इज़ अ साइंटिफिक थ्योरी दैट शोज हाउ ह्यूमन बींग्स चेंज्ड ओवर अ टाइम। वैसे कुछ चेंज हुआ नहीं, हम पहले भी इंसानों को मारते थे, अभी भी इंसानों को मारते हैं। हाँ, वजह और तरीका अलग है। सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन में हम स्पेसिफिकली एक ही स्पीसीज के बारे में बात करने वाले हैं, होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस क्या है? होमोसेपियंस में हम आते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, ये वर्ड तो सुनने में अच्छा लगता है, बाकी अब तो ह्यूमन जैसा कुछ रहा नहीं। तो जो इवोल्यूशन है, जो ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन है, क्योंकि पर्टिकुलरली दिस वीडियो में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो ह्यूमन बींग्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो दो एस्पेक्ट में हुआ है। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है मेंटल। मेंटल में आते हैं जैसे कि बिहेवियर, फेथ, बिलीव्स। पहले ये वर्ड्स जो कभी लोगों को समझने के काम आते थे, अब लोगों से झगड़ने के काम में आते हैं। तो क्योंकि हम इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पास्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जैसा पॉलिटिशियन करते हैं पॉलिटिक्स में आने के बाद। सही बोला ना मैंने? आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम पास्ट के बारे में समझने वाले हैं। तो पास्ट में मैं आपको एक छोटा सा साइंटिफिक टर्म समझा देता हूँ, होमोसेपियंस। ज़्यादा लोगों को पता ही होगा, बट जिन्हें नहीं पता उनके लिए होमोसेपियंस, हर एक स्पीसीज़ होती है, कैटेगराइज होती है, उसमें हम जिस कैटेगरी में आते हैं उसको कहा जाता है होमोसेपियंस। और पास्ट की बात करें तो आपने अपने घर वालों या कहीं ना कहीं आस पड़ोस से ये सुना होगा कि हम बंदर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, which is true I guess, because we both have a common ancestor। मतलब हम दोनों, चाहे बंदर हो या ह्यूमन बींग्स हो, हमारे जो दोनों के पूर्वज थे, एंसेस्टर, वो कॉमन थे। बट वी आर सिमिलर बट नॉट द सेम, डिस्पाइट द फैक्ट वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब इस फैक्ट के बाद भी कि हम दोनों के कॉमन एंसेस्टर है, हम दोनों से मेरा मतलब है ह्यूमन बींग्स और बंदर, दोनों काफ़ी अलग इवॉल्व हुए हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और नाउ क्योंकि हमारी इवोल्यूशन इस तरीके से हुई है कि ह्यूमन बींग्स आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, राइट? What 15% of 100 is? Probably like 75. तो बेसिकली हम इसमें यही बात करने वाले कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को जानवर से अलग बनाती है। वो है इंसानियत। जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती। कुछ गलत बोला क्या? तो क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जानवरों से अलग बनाती हैं या फिर अदर स्पेसीज से अलग बनाती हैं, तो इसका भी दो आंसर हो सकता है। एक होता है फिजिकल अपीयरेंसेस और एक होता है मेंटली। लाइक इन टर्म्स अगर हम बात करें फिजिकल बॉडी की, तो वी कैन वॉक इन आवर 2 legs। हम अपने 2 पैरों से चल सकते हैं, जो कि ज़्यादातर जानवरों में ये चीज़ नहीं है, और ये चीज़ आई है थ्रू आउट द इवोल्यूशन। और हमें 2 पैरों पे खड़े करने वाली चीज़ पहले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि पहले हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते थे हमारे इवोल्यूशन के बाद। इवोल्यूशन होता है हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है कि आप कैसे किसी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हो, और अब सर्वाइव किसी भी सिचुएशन में तभी कर सकते हो जब आप फिट हो। इंसान अब 2 पैरों पे चलते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ अब दूसरे कामों में भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि टूल्स बनाना, जो पहले हम बनाते थे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जानवरों से, लेकिन आज जानवरों को प्रोटेक्शन चाहिए हमसे। और अगर फिजिकल बॉडी की हम बात कर ही रहे हैं, एक और चीज़ है जो हमें बाकी सभी स्पेसीज से काफ़ी डिफरेंट बनाती है, वो है पूंछ, जो मंकीज़ में और बाकी अदर स्पेसीज में दिखी जाती है बट हमारे में नहीं। वो तो शुक्र है कि पूंछ नहीं है। पूंछ नहीं है तो इतना बवाल है, पूंछ होती तो क्या होता? कुछ नहीं होता। नहीं है तब भी रील्स पे ठुमका ही लगा रहे हैं, और होती तो भी रील्स पे ठुमका ही लगाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड एस्पेक्ट की, जो है हमारा ब्रेन। ब्रेन इज़ द थिंग जो हमें बाकी सारे स्पीसीज से अलग बनाती है और हमें स्मार्ट बनाती है। हाँ, ब्रेन ही तो थी,
कुछ गलत बोला क्या मैंने? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन, ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर स्पेसीज बहुत ज़्यादा इवॉल्व है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। दिस इज़ द थिंग जो हमें सबसे ज़्यादा अलग बनाती है पूरे के पूरे लाइक स्पेसीज में। थिंक अबाउट इट, अगर हमारे पास ब्रेन है, द फैक्ट इज़ कि तुम्हें मैं ये बोल पा रहा हूँ कि तुम सोचो, यही इस बात का प्रूफ है कि हम बाकी स्पेसीज से अलग हैं। ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली, जो ह्यूमन ब्रेन है वो नेचुरली इतना इवॉल्व हो चुका है बाकी अदर स्पेसीज से, जो कि वैसे ही हमें अलग बना देता है। और मानो ना मानो, हमारा ब्रेन ही हमारा टूल है जो हमें काफ़ी अलग बनाता है बाकी सारे स्पेसीज से। ऐसे जितने भी अदर जानवर हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, हमारे पास इनके जैसे दांत नहीं है, ना ही हमारे पास इनके जैसी फुर्ती है, ना ही हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बट हमारे पास एक सबसे बड़ी पावरफुल टूल है जिसको हम कह सकते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज ही एक चीज़ बनी जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे और हम अपने व्यूज़ एंड आइडियाज़ को शेयर कर सकते थे। और क्योंकि हमारा इवोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और हम लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, तो यही एक वजह भी है कि हम प्लानिंग भी कर सकते हैं, हम डिसीज़न ले सकते हैं, हम सोच सकते हैं, जो कि आज के लोग करते नहीं। मतलब अगर खुद सोचो, अगर हम बोल नहीं सकते तो प्लानिंग कैसे करते हैं? तो लास्ट में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर हम इतने ही अलग हैं बाकी सारे स्पेसीज से, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम इसे यूज़ कहाँ कर रहे हैं? क्राइम्स में, बिलीव्स में, पॉलिटिक्स में, अपना पावर दिखाने में, स्टेटस बनाने में, अपने ईगो को बूस्ट करने में, कहाँ यूज़ कर रहे हैं? थिंक अबाउट इट, बिकॉज यू हैव ब्रेन।